हाय गाइस, स्वागत है आपका कृष्णा गाइडेंस 11-11 चैलेंज। तो चलिए देख लेते हैं 1 वीक की एनर्जी आपकी, इस वीक की एनर्जी आपकी क्या रहेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है तो आपको जब भी मिलेगा अप्लीकेबल होगा इसमें। देख लेते हैं ये वीक में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, किस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। उसको आना होगा, आ जाएगा, डोंट वरी। किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, शायद किसी आउटकम का आप वेट कर रहे हैं और वो वेट है कि ओवर ही नहीं हो रहा है। बट डोंट वेरी, यूनिवर्स बोल रही है कि पेशेंस रखिए, सही समय पे अनफोल्ड हो जाएंगी चीज़ें। ये देखिए, जस्टिस सर्व किया जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें सही समय पे सही तरीके से अनफोल्ड होंगी। आपके एक्शन जो भी आपने लिए हैं वो बेकार नहीं जाएंगे। तो अगर आपको किसी प्रकार का टेंशन हो रहा है कि आउटकम नहीं आ रहा है तो आपको एंजल बोल रही है जस्ट चिल। तो चलिए, ये हैं आपके कार्ड और मैं चलती हूँ अब आपकी रीडिंग की तरफ। ओके, कार्ड पहले लगा लेते हैं, उसके बाद से मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ये केवल 1 वीक की एनर्जी होगी तो आपको जब भी मिलेगी अप्लीकेबल होगी, ठीक है। देख लीजिए, अगर आपको टैरो की समझ हो तो आप खुद ही देख सकते हैं, कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। और कोई सैडनेस की एनर्जी में आप रहा करते थे, पास्ट की एनर्जी है ये। कहीं ना कहीं आप सैडनेस आपकी सोल ने कैरी किया हुआ था। आप बाहर से भले हैप्पी रहते थे बट आपकी सोल में ना सैडनेस की एनर्जी थी, बहुत ही हैवी सैडनेस की एनर्जी। सिचुएशन लाख अच्छी हो तो भी आपको सैड फील होता था अंदर से। हालांकि आप बाहर कुछ भी नहीं दिखाते थे लेकिन आपकी सोल अंदर से दुखी रहती थी, क्योंकि आपको बहुत सारे बिट्रेल मिले हुए थे जो कि यूनिवर्स के थ्रू ही कहीं ना कहीं आपको वो लेसन्स दिया जा रहा था। आपको वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत थी। तो आपकी सोल काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी चीज़ों को लेकर और कैरी की हुई थी, ग्रजेस कैरी किए हुए थे। बट अभी आप देखोगे कि ये पास्ट की एनर्जी हो चुकी है। अब आप हील हो चुके हो, आपकी सोल हील हो चुकी है। अब आपके पास जो कुछ भी है आप सब चीज़ों से संतुष्ट हो। एक्सेप्टेंस की एनर्जी आ गई है, पॉजिटिविटी आ गई है आपके अंदर। देना सीख गए हो, जो कुछ भी आपके पास है सर्व करना जान गए हो। और किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अपने ऊपर काम कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो जहाँ एक्शंस लेने की ज़रूरत है, जहाँ रेस्ट करने की ज़रूरत है रेस्ट कर रहे हो, जहाँ किसी नीडी पीपल की हेल्प कर रहे हो, वो किसी भी प्रकार की हेल्प हो सकता हो आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस से हेल्प कर सकते हैं, मनी से कर सकते हैं, अपनी टाइम देकर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप हेल्प नीडी पीपल को कर पा रहे हैं। अंदर की रोशनी से कनेक्टेड हैं, अंदर की गाइडेंस से आपको गाइडेंस मिल रही है और उसी को आप फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, पॉज ले रहे हैं, चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। इतनी नॉलेज आपके पास है कि आपको अंदर की लाइट से ही बाहर का अंधेरा अब आप दूर कर सकते हो और कठिन से कठिन समय में भी आप अपने आप को पॉजिटिव और स्टेबल रखते हो, बल्कि रखोगे भी। कोई सिचुएशन अगर ऐसी आ भी जा रही है तो उसको आप सोचोगे, समझोगे और आप शांत रहोगे। जहाँ ज़रूरत होगी आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करोगे। अनहेल्दी बिहेवियर, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट को आप कट ऑफ करने वाले हो। अनहेल्दी पीपल को भी आपने बहुत पहले ही कट ऑफ कर दिया है, जो कि आप पास्ट में नहीं किए थे बट अभी आप कट ऑफ कर चुके हैं। अपने थ्रोन पे आप बैठ चुके हैं, एक्शन ले चुके हैं, आप अपने पोजीशन का चार्ज ले रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, उस पोजीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिस पोजीशन को यूनिवर्स चाहती थी कि आप एक्सेप्ट करें। और आप एक्शन मोड में आए तो आपको यूनिवर्स क्वीन बनाना चाहती थी और आप क्वीन बन गए हो। और क्वीन बनने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है, चैलेंजेस भी आते हैं और आपको वो एक्शन लेना होता है, फ्रंट में रहना होता है। तो आप वो सब काम कर रहे हो।
जहाँ पे आपको मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी बैलेंस में है, यानी दोनों ही बेटर वर्जन में हो आप। आपकी फेमिनाइन साइड भी अच्छे से अप है और मैस्कुलिन साइड भी अच्छे से अप है, बैलेंस में हो, दोनों साइड आपकी बैलेंस में है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर और आप अपना 100% दे रहे हो, चाहे वो फैमिली लाइफ को हो या अपने वर्क प्लेस को हो, आपके एक्शंस को हो या एनालाइजेशन को हो, रेस्ट को हो, फन को हो, डिसीजन मेकिंग को हो, हर चीज़ में आप अपना 100% दे रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। मेंटल क्लैरिटी आपके पास बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी आ गई है, इमोशनली फुल होना बंद कर दिया है आपने, लोगों को अपना फ़ायदा उठाने देना बंद कर दिया है आपने। अब आप जान चुके हो कि कितना आपको काइंड हार्ट होना है और कितना काइंड हार्ट नहीं होना है, कहाँ पे आपको टफ रहना है वो आप जान चुके हो। हर चीज़ बैलेंस में आ गई है, काइंडनेस भी बैलेंस में आ गई है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कठोर हो जाया करते थे किसी चीज़ को लेकर, हार्ट चक्र आपका क्लोज होता तो वो चीज़ भी अब आप बैलेंस में आ गए, आप बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होते, जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही कठोर होते हो, उससे ज़्यादा अब आप कठोर नहीं होते हो, चाहे ये आप खुद के साथ हो या दूसरे के साथ हो। फॉरगिव करना सीख गए हो और साथ साथ कट ऑफ करना भी सीख गए हो। पेज ऑफ सॉर्ट्स यानी नए स्किल्स को पॉलिश करना जान गए हो आप, किस तरीके से कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, कहाँ क्या चीज़ और कट ऑफ करने की ज़रूरत है, कौन से नए एक्शंस लेने की ज़रूरत है, कौन से नए स्किल्स को सीखने की ज़रूरत है, क्या हैबिट्स हैं जो मुझे सर्व नहीं कर रही हैं, उसको कट ऑफ करना लग गए हो, नई चीज़ों पे वर्क करना लग गए हो, नया रूटीन फॉलो करना सीख गए हो। हाँ, टाइम को अच्छे से मैनेज करना, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उन सब चीज़ों से कट ऑफ हो रहे हो, कौन सी थॉट आपको सर्व नहीं कर रही उस थॉट को लेट गो करना सीख रहे हो, किस थॉट पे कितना वर्क करना है, ये सब नई चीज़ें आप सीख रहे हो। करियर की तरफ बढ़ रहे हो, करियर में इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जा सकते हैं और बेहतर कैसे कर सकते हैं ये सीख रहे हो आप। और अब आप अपने करियर को बैलेंस करना भी जान गए हो, किस तरीके से और स्पेंड कर सकते हैं चीज़ों को, किस तरीके से और ही अट्रैक्टिव प्रेजेंटेबल हो सकते हैं, या चीज़ों अपने करियर के प्रति बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लगे हो, अच्छे से उसको समझने लगे हो, कहाँ पे क्या चीज़ कैसे प्रेजेंट करनी है, किस तरीके से आपको चीज़ों को वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, कैसे अपने विजन्स को रखना है, किस तरीके से उस विजन को इम्प्लीमेंट करके 3D लाइफ में लाना है, ये सब चीज़ें आप जान गए हो और अप्लाई भी कर रहे हो अपने करियर में। इनर विजडम को फॉलो कर रहे हैं, बाहर से अगर कोई गाइडेंस मिली है तो उसको भी वॉच करके आप एनलाइटमेंट में आ रहे हो, चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई डिसीजन ले रहे हैं, पॉज ले रहे हैं, समय समय पर एक्शन ले रहे हैं। बैलेंस है आपके एक्शन लेने में, कोई नया थॉट आ रहा है तो उस पर भी आप सोच रहे हो, सोच के अगर वो थॉट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो चीज़ आप कर रहे हो। पहले आप शायद डिले कर देते थे, कोई थॉट आई कि कोई एक्शन जहाँ लेना हो तो आप डिले कर देते थे, पोस्टपोन कर देते थे, बट अभी आप ऐसा नहीं कर रहे हो। अभी आप प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट समय में रह रहे हो और आप सही समय पे सही एक्शन ले पा रहे हो। एक्शन लेने में देरी नहीं है, फायरी एनर्जी है काफ़ी आपकी, लेकिन बैलेंस में है। और साथ ही साथ आपका वाटर तत्व और अग्नि तत्व दोनों बैलेंस में है, हील हो चुके हो कहीं ना कहीं, और इसलिए आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हो, हर चीज़ का इंचार्ज मतलब अपने हाथ में ले रहे हो। कंट्रोलिंग नहीं कह रही हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना कि हाँ ये मेरे से बिलोंग करता है तो मेरे इसके प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, तो उस चीज़ को आप ले रहे हो। देखिए यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, तो आप अगर आप करियर को ना बहुत ज़्यादा आप ध्यान नहीं देते थे पास्ट में, या करियर को आपने एकदम लास्ट में रखा था, तो अब आप देखेंगे आप अपने करियर, हेल्थ, आइडियाज़ सबको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने विजन्स को, अपनी थॉट को, अपने आप को, यहाँ तक कि ड्रेसिंग सेंस को आप में ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। पहले अगर आपका ड्रेसअप होने का भी मन करता था तो आप टाल देते थे उस चीज़ को, लेकिन अभी आप देखते हो कि आप ड्रेसअप भी हो रहे हो, बिल्डअप कर रहे हो चीज़ों को,
लगातार एक्शन ले रहे हो, जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली एक्शन लेने की ज़रूरत है। सॉरी गाइस फॉर नॉइज़, क्योंकि मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, बगल में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो समय की डिमांड है ये रीडिंग की। तो आप सही समय पे सही एक्शन ले रहे हो और अपने पोजीशन को भी आप जाके जस्टिफाई कर पा रहे हो। जिस पोजीशन पे आपको यूनिवर्स देखना चाह रही थी या पहुंचा रही थी, उस पोजीशन को अब आप भी अडॉप्ट कर रहे हो, सीख गए हो क्वीन बनना, कैसे क्वीन रहती हैं, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती हैं, कैसे एक्शंस लेती हैं, कहाँ पे उनको डिसीज़न मेकिंग करने की ज़रूरत है तो वो डिसीज़न मेकिंग भी करती हैं। और साथ ही साथ आप अपने फेमिनाइन साइड को भी अब रखना सीख गए हो। तो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों साइड आपकी अप है और अब आप एक्शन ले रहे हो और वो एक्शन फ्रूटफुल भी होते हुए दिख रहा है आपको। आप जान रहे हो कि मेरे एक्शन वर्दी हैं, फ्रूटफुल हो रहे हैं और वो बिजनेस भी आपका एक्सपैंड हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ रही है। अब आप देखोगे कि आप नए नए आइडियाज़, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं आपके माइंड में, माइंड शार्प हो रहा है, विजन बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है, सेंस कर पा रहे हो चीज़ों को, प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, क्या आपको करना चाहिए, तो वो सब चीज़ों से आप अवेयर हो, बोल्ड बन रहे हो, करेज आ रहा है आप में, पैशनेट हो, एम्बिशियस हो, तो उस चीज़ में सिर्फ सोच नहीं रहे हो, डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे हो, एक्शन भी ले रहे हो। आपकी शेडो वर्क को भी कैसे उस पर वर्क करना है ये भी आप जान गए हो, अपने अंदर की शेडो को कैसे इनलाइटमेंट में लाना है वो भी आप जान गए हो। ये आपकी एनर्जी एक्शन में रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके एक्शन से भरपूर रहने वाले हैं और आपकी गाड़ी दौड़ने वाली है और आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा एक्शन से भरपूर रहोगे। अपनी डिसीज़न मेकिंग से आप लोगों को शॉक भी कर सकते हो, मेंटल क्लैरिटी भी रहेगा, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपनी वॉइस जितनी ज़्यादा पॉजिटिव करके बोलें, बहुत ही ज़्यादा वर्ड को लेकर अवेयर में रहें आप, तो ज़्यादा अच्छा है। आपके वर्ड्स पावरफुल हैं और आपके एक्शन भी पावरफुल हैं, तो ये सब चीज़ें आप जान गए हो। तो आप अपने वर्ड्स पे भी अच्छे से काम कर रहे हो, क्या बोलना है, कितना बोलना है, अदरवाइज आप चुप रह रहे हो, विज़न क्लियर है आपका, एक्शन अच्छे से ले रहे हो। करियर की तरफ आपका रुझान रहेगा, तो अगर कुछ काम में डिले देख रहे थे, आप फेस कर रहे थे, पॉज था, तो देखेंगे वो काम आप जल्दी जल्दी कर पा रहे हो, एक्शन ले पा रहे हो। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो आइडियाज़ भी आपको मिल जाएगा। चिड़िया स्पेशल रहेंगी बहुत लोगों के लिए, बर्ड्स को फीड करते रहिए, आपको बहुत सारे मैसेज बर्ड्स ही दे रहे होंगे। वाइट बर्ड्स दिख सकते हैं आपको इस रीडिंग के बाद, सफ़ेद बर्ड जो होती है ना, वो आपको दिख सकती है। किसी काम को लेकर अगर आप देख रहे थे कि एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप उसमें एक्शन ले पाओगे, धड़ाधड़ एक्शन ले पाओगे आप। और ऐसा नहीं है कि आप बगैर सोचे समझे एक्शन ले पाओगे, बस आपको ये कह रहा है कि इनर गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। आप जितना इनर गाइडेंस फॉलो करेंगे आपके लिए उतना हेल्पफुल रहेगा, चीज़ें ईजिली अनफोल्ड हो जाएंगी और स्टेप बाय स्टेप आप कर पाओगे। लेसन्स को हमेशा लर्न करके रखना है, जो भी पास्ट में आपको लेसन्स दी गई हैं वो लेसन्स लर्न करके रखेंगे तो आपका आउटकम और अच्छा आएगा। और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ अपने वर्ड्स को वेस्ट मत कीजिए और अपने एक्शन से आप लोगों को जवाब दीजिए, ना कि अपने वर्ड्स से। और सही एक्शन आप ले पाएंगे, बस खुद पर ट्रस्ट कीजिए और जस्टिस आपको डेफिनेटली सर्व होगा। किसी चीज़ में आप एफ़र्ट लगा रहे हो, काम कर रहे हो, तो जस्टिस आपको ज़रूर सर्व होगा। या पास्ट में कोई ऐसी चीज़ें थी, इमोशनल हर्ट था, तो आप देखोगे कि यूनिवर्स आपको मौका दे रही है कि आप अपने साथ जस्टिस कर पाओ। शायद आपको समय नहीं मिलता था अपने काम के लिए, अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, तो अब आपको वो टाइम दे रही है यूनिवर्स, इस तरीके से जस्टिस कर रही है। या फिर लोग ऐसे थे जो आपको समझते नहीं थे, कि आपको भी अपना पर्सनल टाइम चाहिए या आपके करियर को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग भी अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि हाँ, आपका भी अपना पर्सनल टाइम है, आप भी अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं, आप भी अपनी वैल्यू करती हैं, इसी वजह से लोग भी अब आपको वैल्यू करने लगेंगे।
अपनी अबंडेंस को लेकर आप जस्टिस में आ गए हैं, यानी आप जानते हैं कि मैं ये चीज़ें अफोर्ड कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो वो चीज़ें अगर आपको ज़रूरत है या आपके चाहे महंगी चीज़ें हों, हमारी ज़रूरतें हों या गैजेट वगैरह हों, अच्छी ड्रेसेस हों, एक्सेसरीज़ वगैरह हों, जिस भी चीज़ की, या हेल्दी फूड्स जैसे नट्स वगैरह हो, उस पर आप अच्छे से खर्च कर रहे हो। पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते थे कि मैं ये चीज़ें लूँ या नहीं लूँ, मतलब मनी को लेकर आपके हाथ तंग रहते थे, बट अब आप देख रहे हो कि मनी को लेकर आप अपने हाथ खोल रहे हो सही जगह पर, नीडी पीपल की हेल्प कर रहे हो, एज वेल एज आप अपने भी हेल्प कर रहे हो। इसी वजह से आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो, अपने समय के साथ जस्टिस कर रहे हो। आपको जो वैल्यूबल टाइम दिया गया है यूनिवर्स ने, उसका अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो, और इस वजह से यूनिवर्स आपके लिए क्लैपिंग कर रहा है। और आप देखोगे कि आप आने वाले समय में अच्छे से और अच्छे से यूज़ करोगे, क्योंकि लेसन्स आपको लर्न रहेंगे, आपको समझ में आएगा कहाँ हेल्दी बाउंड्रीज़ करनी है, कहाँ पे हमको क्या चीज़ कैसे करनी है। तो आप वापस से उस ट्रैप में नहीं फंसोगे, और आप अच्छे से इनलाइटमेंट रहोगे, एक्शन से भरपूर रहोगे, फायरी रहोगे, और साथ ही साथ स्टेबल भी रहोगे। जस्टिस आपके साथ यूनिवर्स कर रही है, और आप उस यूनिवर्स के जस्टिस को जस्टिस कर रहे हैं। इसी वजह से आपके आसपास के लोग भी आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। तो जस्टिस की एनर्जी है, आप भी जस्टिफाइज करेंगे समय को, काम को, अपनी वैल्यू को साबित करेंगे, और फिर यूनिवर्स भी आपको सर्व कर रहा है। तो कुल मिला के अच्छा बॉन्ड है आपका यूनिवर्स के साथ, और अब आप एक टीम बनकर काम कर रहे हैं। मुझे ये रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे भी आप लोग से डीपली कनेक्शन फील हो रहा है। जैसे मैं भी एक मीडियम हूँ, चैनल मात्र हूँ जो स्पिरिट गाइड मेरे थ्रू चैनल करती है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं टीम बॉन्ड फील हो रहा है अपने स्पिरिट गाइड के साथ, और सेम टू सेम आपके साथ भी। थैंक यू सो मच मुझे एज अ टीचर सुनने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, फ्यूचर में और ज़्यादा ऐसे ही गाइडेंस लेने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, और मुझे इस गिफ्ट को सर्व करने में बहुत ही आनंद आता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्पिरिट गाइड का, यूनिवर्स का, और मेरा इनर चाइल्ड भी हील हो चुका है, जैसे कि एक छोटा बच्चा हील हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। बाय गाइस, बाय फॉर नाउ, बाय बाय।